कहावतों पर आधारित कहानियाँ। जो कुआं खोदता है वही गिरता है। एक बादशाह के महल के चारदीवारी के अंदर एक वजीर और एक करिंदा रहता था। वजीर और करिंदे के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हमउम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। वजीर के कहने पर करिंदे का लड़का उसके सब काम कर देता था। वह वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह करिंदे के पुत्र को बहुत प्रेम करता था। बादशाह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह करिंदे के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझता था। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। करिंदे के पुत्र के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर वजीर को बहुत ईर्ष्या होती थी। वजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। वजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम कारिंदे के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। बादशाह वजीर के पुत्र को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वजीर करिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। वजीर ने करिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। वजीर ने करिंदे के पुत्र को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने करिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। करिंदे का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहां पर खेल रहा है। वजीर के लड़के ने करिंदे के पुत्र से कहा कि तुम मेरे दाव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आऊँगा। करिंदे के पुत्र ने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार वजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और करिंदे का पुत्र दाव खेलने लगा। वजीर के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को वजीर ने कसाई को देखते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए, तुम उसे मौत के घाट उतार देना। करिंदे के पुत्र को मारने के लिए वजीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई ने अंदर भट्टी जलाकर सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। करिंदे का पुत्र अपना दाव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उस रास्ते में वजीर मिल गया। करिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आया? इतना सुनकर वजीर के पैरों से ज़मीन नीचे खिसक गई। तभी करिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरे दाव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वजीर अपने घर चला गया। वजीर कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें वह स्वयं ही गिरता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। दूसरी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। एकलव्य एक नीची जाति का बालक था। वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था। वह प्रतिदिन चारे की खोज में अपने पिता के साथ जंगल में जाता था। एकलव्य के पिता खंजर से शिकार करते थे। एकलव्य भी खंजर से अभ्यास करने के लिए जंगल में जाते थे। एकलव्य के लिए यह एक कठिन काम था।
पत्थरों से छोटे छोटे जीवों पर निशाना साधना एकलव्य को बहुत आसान काम लगा। एकलव्य गुलेल द्वारा भी पशुओं पर वार किया करते थे। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर से गुजर रहा था और उसने देखा कि कुछ युवक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। एकलव्य खड़ा होकर उन युवकों को अभ्यास करते हुए देखने लगा। एकलव्य ने सोचा कि यदि मैं भी धनुर्विद्या में निपुण हो गया तो कितना अच्छा होगा, परंतु समस्या तो यह है कि मुझे धनुर्विद्या सिखाएगा कौन। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे धनुर्विद्या सीखने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखने का अधिकार क्षत्रियों और उच्च जाति के लोगों को ही था। एकलव्य को बहुत दुख हुआ। वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर आ गया। एकलव्य धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करना चाहता था। उसकी निशानेबाजी बहुत अच्छी थी। उसने एक खरगोश पर निशाना साधकर उसको एक ही वार में ढेर कर दिया था। उसने गुलेल के एक ही वार में कबूतर के जोड़े को ढेर कर दिया था। एकलव्य अपने मन में सोचने लगा कि यदि मैं धनुर्विद्या में निपुण हो जाऊं तो मैं हिरण आदि पशुओं को आसानी से शिकार बना सकता हूं। धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने में सचमुच ही मेरी जाति बाधक है। एकलव्य जब भी हस्तिनापुर जाता तभी धनुर्विद्या सीखते हुए युवकों को बड़े ही ध्यान से देखता। एकलव्य ने शीघ्र ही धनुष बनाना सीख लिया और धीरे धीरे कुछ बाण भी इकट्ठे कर लिए। उस समय गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। एकलव्य ने स्वयं से कहा, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक पेड़ के नीचे रख दी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। धनुर्विद्या सीखना एक अत्यंत कठिन काम था। एकलव्य ने हार नहीं मानी और वह रोज कठिन अभ्यास करने लगा। निरंतर प्रयास करते करते एकलव्य की धनुर्विद्या में काफी सुधार आता चला गया। अपनी परछाई और प्रयास से एक दिन एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एकलव्य लक्ष्य पर परछाई देखकर ही निशाना साध लेता था। पशु पक्षियों की आवाज़ सुनकर ही एकलव्य उन पर सटीक निशाना लगा लेता था। धीरे धीरे एकलव्य अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से यह सिद्ध कर दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, अर्थात लगातार अभ्यास करने से प्रतिभा निखरती ही है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत, लगन और अभ्यास से मनुष्य किसी भी कला में निपुणता प्राप्त कर सकता है। नमक हराम। काशी नरेश ब्रह्मदत्त का पुत्र बचपन से ही दुष्ट स्वभाव का था। वह बिना किसी कारण ही मुसाफिरों को सिपाहियों से पकड़वाकर सताता और राज्य के विद्वानों, पंडितों तथा बुजुर्गों को अपमानित करता। वह ऐसा करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता। प्रजा के मन में इसलिए युवराज के प्रति आदर के स्थान पर घृणा और रोष का भाव था। युवराज लगभग 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन कुछ मित्रों के साथ वह नदी में नहाने के लिए गया। वह बहुत अच्छी तरह तैरना नहीं जानता था, इसलिए अपने साथ कुछ कौशल तैराक सेवकों को भी ले गया। युवराज और उसके मित्र नदी में नहा रहे थे। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए। बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा भी शुरू हो गई। युवराज बड़े आनंद और उल्लास से तालियां बजाते हुए नौकरों से बोला, आहा क्या मौसम है, मुझे नदी की मंझधार में ले चलो। ऐसे मौसम में वहाँ नहाने में बहुत मज़ा आएगा।
नौकरों की सहायता से युवराज नदी के बीच धारा में जाकर नहाने लगा। वहाँ पर युवराज के गले तक पानी आ रहा था और डूबने का खतरा नहीं था, लेकिन वर्षा के कारण धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और धारा का बहाव तेज होने लगा। काले बादलों से आसमान ढक जाने के कारण अंधेरा छा गया और पास देखने कठिन हो गया। युवराज की दुष्टता के कारण इनके सेवक भी उससे घृणा करते थे, इसलिए उसे बीच धारा में छोड़कर सभी सेवक वापस किनारे पर आ गए। युवराज के मित्रों ने जब युवराज के बारे में सेवकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे जबरदस्ती हम लोगों का हाथ छोड़कर अकेले ही तैरते हुए आ गए, शायद राजमहल वापस चले गए हैं। मंत्रियों ने महल में युवराज का पता लगवाया, लेकिन युवराज वहां पहुंचा नहीं था। बात राजा तक पहुंच गई। तुरंत सिपाहियों को नदी की धारा या किनारे कहीं से भी युवराज का पता लगाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने नदी के प्रवाह में तथा किनारे दूर दूर तक पता लगाया, लेकिन युवराज का नहीं पता चला। आखिरकार निराश होकर वे वापस लौट आए। इधर अचानक नदी में बाढ़ आ जाने और धार की तेज होने के कारण युवराज पानी के साथ बह गया। जब वह डूब रहा था तभी उसे एक लकड़ी दिखाई पड़ी। युवराज ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और उसी के सहारे बहता रहा। आत्मरक्षा के लिए 3 अन्य प्राणियों ने भी उससे लकड़ी की शरण ले रखी थी, एक सांप, एक चूहा और एक तोता। युवराज जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन तूफान की गरज में उसकी पुकार नकारे की तरह खोकर रह गई। बाढ़ के साथ युवराज बहता जा रहा था। थोड़ी देर में तूफान कम हुआ और बारिश थम गई। आकाश साफ होने लगा और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चमक उठा। उस समय नदी एक जंगल से होकर गुजर रही थी। नदी के किनारे उस जंगल में ऋषि के रूप में बोधिसत्व तपस्या कर रहे थे। युवराज की करुण पुकार कानों में पड़ते ही बोधिसत्व का ध्यान टूट गया। वे झट नदी में कूद पड़े और उस लकड़ी को किनारे खींच लाए जिसमें युवराज और 3 अन्य प्राणियों की जान बचाई थी। उन्होंने अग्नि जलाकर सबको गर्मी प्रदान की, फिर सबके लिए भोजन का प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने छोटे प्राणियों को भोजन दिया, तत्पश्चात युवराज को भी भोजन खिलाकर उसके आराम का भी प्रबंध कर दिया। इस प्रकार वे सब बोधिसत्व के यहाँ 2 दिन तक विश्राम करके पूर्ण स्वस्थ होने की कृतज्ञता प्रकट करके अपने अपने घर चले गए। तोते ने जाते समय बोधिसत्व से कहा, महानुभाव, आप मेरे प्राणदाता हैं। नदी के किनारे एक पेड़ का खोखला मेरा निवास था, लेकिन अब वह बाढ़ में बह गया है। हिमालय ने मेरे कई मित्र हैं। यदि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो नदी के उस पार पर्वत की तलहटी में खड़े होकर पुकारिए। मैं मित्रों की सहायता से आपकी सेवा में अन्न और फल का भंडार लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वचन याद रखूंगा। बोधिसत्व ने आश्वासन दिया। सांप ने जाते समय बोधिसत्व से कहा, मैं पिछले जन्म में एक व्यापारी था। मैंने कई करोड़ रुपए के स्वर्ण मोहरे नदी के तट पर छिपा रख दिए थे। धन के इस लोभ के कारण जन्म में सर्प योनि में पैदा हुआ हूँ। मेरे जीवन उस खजाने की रक्षा में ही नष्ट हुआ जा रहा है। उसे मैं आपको अर्पित कर दूंगा। कभी मेरा यहाँ पधार कर इसका बदला चुकाने का मौका अवश्य दीजिएगा। इसी प्रकार चूहे ने भी वक्त पड़ने पर अपनी सहायता देने का वचन दिया और कहा कि नदी के पास ही एक पहाड़ी के नीचे में हमारा महल है, जो तरह तरह के अनाजों से भरा हुआ है। हमारे वंश के हजारों चूहे इस महल में निवास करते हैं। जब भी आपको अन्न की कठिनाई हो, कृपया हमारे निवास पर अवश्य पधारिए और सेवा का अवसर दीजिए। मैं फिर भी आपके उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकता। सबसे अंत में युवराज ने कहा, मैं कभी न कभी अपने पिता के बाद राजा बनूंगा। तब आप मेरी राजधानी में आइए, मैं आप का अपूर्व स्वागत करूंगा। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मदत्त
की मृत्यु हो गई और युवराज काशी का राजा बन गया। राजा बनते ही प्रजा पर अत्याचार करने लगा। सच्चाई और न्याय का कहीं नाम ना था। झूठ और अपराध बढ़ने लगा। प्रजा दुखी रहने लगी। यह बात बोधिसत्व से छिपी ना रही। उसे राजा का निमंत्रण याद हुआ आया। उसने सबसे पहले राजा के वहाँ जाने का निश्चय किया। वे एक दिन राजा से मिलने के बाद काशी पहुंचे। बोधिसत्व नगर में प्रवेश कर राजपथ पर पैदल चल रहे थे। तभी हाथी पर सवार होकर राजा सैर के लिए जा रहा था। उसने बोधिसत्व को पहचान लिया और तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस साधु को पकड़कर खंबे से बांध दो और 100 कोड़े लगाओ। और इसके बाद इसको फांसी पर लटका दो। यह इतना घमंडी है कि इसने जानबूझकर मेरा अपमान किया था। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्र को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा एक मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए अपने छात्र को और अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्र को कहानी कहना शुरू कर दिया। कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसने भारतीय टीम में होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मन दृढ़ नहीं था। जो दूसरे लोग करते थे वह वही करता था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह आदत गलत है और उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है, पर वह नहीं समझा। समय बीतता गया और उसका अपने काम के बजाय दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की आदत ज़्यादा हो गई। जब भी उसे क्रिकेट का अभ्यास होता था, तभी उसके दूसरे दोस्तों को अलग खेलों का अभ्यास रहता था। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग खेल खेलने जाता था। उसकी आदत उसका आगे बहुत ही भारी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में ऐलान किया गया। नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारतीय के राष्ट्रीय दल में खेलने को मिल सकता है। सभी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और वही दिन से सभी अपने खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू कर दिया, पर पिछले कुछ दिनों से उसने अपने खेल के अभ्यास में जाने की बजाय दूसरों के खेल के अभ्यास में जाने के कारण उसे अपने शानदार फॉर्म खो दिया। 2 दिन के बाद चयन का समय आया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपने शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयन ना हुआ, क्योंकि वे सब खेल उसे सिर्फ थोड़े थोड़े आते थे और किसी भी खेल में वह माहिर नहीं था, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयन नहीं हुआ। और उसके जो सभी दूसरे दोस्त थे, उनका कोई ना कोई खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते थे। अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो ना घर का रहा और ना ही घाट का। इसी तरह इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चल गया। शिक्षकों को अपने छात्रों को एक ही संदेश पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करें, सिर्फ उसी में ध्यान दें और दूसरों से विचलित ना हो, वरना वह धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएंगे, जो कि ना घर का होता है और ना ही घाट का। बुरे का अंत बुरा।
किसी जंगल में 4 चोर रहते थे। वह चारों मिलकर चोरी करते और जो भी सामान उनके हाथ लगता उसे आपस में बराबर बांट लेते थे। वैसे तो वे चारों एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, किंतु मन ही मन में एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। वह चारों अपने मन में यही सोचते थे कि यदि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो यह अपने साथियों को मारकर सारा माल हड़प लेंगे। चारों चोर मौके की तलाश में थे, किंतु उन्हें ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला था। चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी प्रकृति के थे। एक रात चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर-उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक सेठ के घर में सेंध लगाई और घर के अंदर घुसकर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, रुपए, पैसे सब कुछ लूट कर भाग गए। चारों चोर पुलिस से बचने के लिए 2 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे भटकते रहे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी थी। सेठ की पुलिस विभाग में अच्छी जान पहचान भी थी। चोरों को पकड़ने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। चोरों की इच्छा थी कि वे अभी भी कुछ दिन जंगल में छिप रहें। धीरे धीरे चोरों के पास खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। कुछ दिन तक भी तो उन्होंने भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब भूख बर्दाश्त करना असंभव हो गया तो उन्होंने शहर से खाना मंगवाने का निश्चय कर लिया। आपस में सलाह करके 2 चोर शहर चले गए ताकि वहाँ की स्थिति का पता चल जाए। और अपने साथियों के लिए भोजन भी ले आए। उन्होंने शहर जाकर भरपेट खाना खाया और खूब शराब पी। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। दोनों ने योजना को अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिला दिया और जंगल की ओर लौटने लगे। दोनों चोर अपने अपने मन में यही सोच रहे थे कि खाना खाकर जब वे दोनों मर जाएंगे तो वे इसे भी मार देंगे और सारा माल हड़प कर अमीर बन जाएंगे। उधर जंगल में उन तीनों चोरों ने खाना लेने गए हुए साथियों को मारने की योजना बना ली। वे भी उन्हें मारकर सारा धन हड़प लेना चाहते थे। जब दोनों चोर शहर से खाना लेकर आए तो जंगल में ठहरे हुए चोरों ने अपने साथियों पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों की हत्या करके वे दोनों चोर आराम से खाना खाने बैठ गए। खाने में पहले से जहर मिला होने के कारण वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इसलिए कहते हैं कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। और 2.5 दिन की बादशाहत। बक्सर के मैदान में एक बार हुमायूं और शेरशाह सूरी का घमासान युद्ध चल रहा था। युद्ध में हुमायूं बुरी तरह हार गया और उसने शेरशाह सूरी की सेना ने तीनों से घेर लिया। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भागकर गंगा के किनारे आ पहुंचा। हुमायूं ने अपने घोड़े को गंगा के अंदर उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हुमायूं को डर था कि यदि शत्रु सेना वहां पहुंच गई तो उसे गिरफ्तार कर लेगी। उसी समय निज़ाम भिश्ती अपनी मशक में पानी भरने के लिए गंगा के किनारे आया। निज़ाम बहुत अच्छा तैराक था। हुमायूं ने निज़ाम को अपनी परेशानी से अवगत कराया। निज़ाम हुमायूं को मशक पर लटाकर गंगा पार करना चाहता था, किंतु हुमायूं पहले तो मशक पर गंगा पार करना ही नहीं चाहता था, लेकिन बाद में गंगा पार करने का और कोई रास्ता
ना देखकर उन्हें निज़ाम की बात माननी पड़ी। निज़ाम ने कुछ ही देर में हुमायूं को मशक पर लेटाया और तैरते हुए गंगा पार करा दी। हुमायूं ने निज़ाम को बहुत सारा इनाम देने का वचन दिया। निज़ाम ने कहा, जहाँपनाह, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो 2.5 दिन की बादशाहत दे दीजिए। हुमायूं ने भिश्ती की बात मान ली और उसे 2.5 दिन की बादशाहत देने का ऐलान कर दिया। हुमायूं ने शाही इंतज़ाम से निज़ाम भिश्ती के बाल कटवाए, शाही कपड़े पहनाकर राजगद्दी पर बिठा दिया। हुमायूं ने दरबारियों से कहा, आज से ये बादशाह हैं और इन्हीं के हुक्म का पालन किया जाए। इतना कहकर हुमायूं वहाँ से चला गया। जब हुमायूं चले गए तो निज़ाम बादशाह ने वज़ीर से कहा, मैं टकसाल जाना चाहता हूँ। वज़ीर निज़ाम बादशाह को टकसाल ले गए जहाँ सिक्के बनते थे। उन्होंने तुरंत टकसाल में बनने वाले सिक्कों को रोक लगा दी और चमड़े के सिक्के बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। दिन रात चमड़े के सिक्के बनने लगे। निज़ाम बादशाह ने खजांची को हुक्म दिया कि पुराने सभी सिक्कों को खजाने में डाल दिया जाए। सभी लेन देन चमड़ों के सिक्कों से करने का आदेश जारी कर दिया। बड़े बड़े सेठ को चमड़े के सिक्के लेकर पुराने सिक्कों को लेकर उन्हें गलवा दो। 2.5 दिन में पूरे राज्य में चमड़े के सिक्के फैल गए। 2.5 दिन बीत जाने के बाद निज़ाम ने शाही पोशाक उतार दी और अपनी मशक लेकर वहाँ से चला गया। पूरे राज्य में चमड़े के सिक्के फैल चुके थे। जिनके हाथ में भी वह चमड़े का सिक्का जाता वही कहता, यह 2.5 दिन के बादशाहत का कमाल है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि बादशाह चाहे तो एक दिन में ही पूरे राज्य की व्यवस्था बदल सकता है। घमंडी का सर नीचे। एक जंगल में बांस का पेड़ और एक जामुन का पेड़ पास पास थे। जामुन का पेड़ बांस के पेड़ की अपेक्षा बहुत मजबूत था। बांस का पेड़ बहुत पतला होने के साथ बहुत लचीला भी था। हवा का रुख जिस ओर जाता, बांस का पेड़ उसी दिशा में झुक जाता। एक बार जामुन के पेड़ ने बांस के पेड़ का उपहास करते हुए कहा, तुम तो हवा की आज्ञा का हमेशा पालन करते हो। हवा की गति और दिशा की अनुसार ही अपना हिलते डुलते हो। मेरी तरह शान से सीधे क्यों नहीं खड़े होते? तुम भी हवा से कह दो कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। तुम अपनी शक्ति का परिचय हवा को दो। इस संसार में बलवानों का ही चारों ओर बोलबाला है। बांस के पेड़ को जामुन के पेड़ की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन बांस का पेड़ कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित होकर बोला, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? बांस के पेड़ ने कहा, तुम मेरी अपेक्षा मजबूत हो, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तेज़ हवा तुम्हारे लिए एक नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। यदि हवा की गति तेज़ हो तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, वरना कभी कभी पछताना पड़ सकता है। जामुन के पेड़ को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह बांस के पेड़ से क्रोधित होकर बोला, तेज हवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। धीरे धीरे चलती हुई हवा ने बांस के पेड़ और जामुन के पेड़ के बीच होने वाली सभी बातों को सुन लिया। हवा तेज गति से जामुन के पेड़ से टकराकर आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद हवा ने अपने अंदर कुछ शक्ति और समेटी और अपने को और भी गतिशाली बना लिया। अब हवा एक तूफान के रूप में परिवर्तित हो गई। उस तेज हवा के टकराने से बांस का पेड़ लगभग पूरा झुक गया। वही हवा अब जामुन के पेड़ से दोबारा जाकर टकरा गई, लेकिन जामुन के पेड़ पर
उस तेज हवा का कोई भी असर नहीं हुआ। उसी समय उसी प्रकार पूर्वात खड़ा रहा। कुछ देर बाद तूफानी हवा ने जामुन के पेड़ की किंजड़ों पर जोर से प्रहार करके उन्हें कमज़ोर कर दिया। तूफानी हवाओं को जामुन के पेड़ की शाखाएं ने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने जामुन के पेड़ की शाखाओं को पीछे धकेल दिया। तेज हवाओं के कारण जामुन के पेड़ का संतुलन खो गया और जड़ों ने कमज़ोर होकर अपना स्थान छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह जामुन का पेड़ ज़मीन पर गिर पड़ा। जामुन के पेड़ को धराशायी देखकर बांस का पेड़ बहुत दुखी हुआ। बांस का पेड़ सोचने लगा, यदि जामुन के पेड़ ने मेरी बात मानकर हवा का सम्मान किया होता तो आज उसका अंत नहीं होता। यह जामुन का पेड़ तो घमंडी था। शायद ऐसे नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि घमंड ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। घमंडी व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, इसलिए मनुष्य को भी घमंड नहीं करना चाहिए। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ। एक नवयुवक था, छोटे से कस्बे का, अच्छे खाते पीते घर का था, लेकिन सीधा साधा और सरल था, बहुत ही मिलनसार। एक दिन उसके मुलाकात अपनी ही उम्र के एक नवयुवक से हुई। बात बात में दोनों दोस्त बन गए। दोनों एक ही तरह के थे, सिर्फ दो अंतर थे दोनों में। एक तो यह था कि वह दूसरा नवयुवक बहुत ही गरीब परिवार से था और अक्सर दोनों वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी मुश्किल से हो पाता था। दूसरा अंतर यह था कि दूसरे जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने कभी रोशनी देखी ही नहीं थी। वह दुनिया को अपनी तरह से टटोलता पहचानता था, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे गाढ़ी होती गई। अक्सर मेल मुलाकात होने लगी। एक दिन नवयुवक ने अपने नेत्रहीन मित्र को अपने घर खाने का न्योता दिया। दूसरे ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। दोस्त पहली बार खाना खाने आ रहे था। अच्छे मेज़बान की तरह उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। नेत्रहीन दोस्त को बहुत आनंद आ रहा था। एक तो वह अपने जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहा था, दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं खाई थी। इसमें खीर भी शामिल थी। खीर खाते खाते उसने पूछा, मित्र यह कौन सा व्यंजन है? बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मित्र खुश हुआ। उसने उत्साह से कहा, यह खीर है। सवाल हुआ, तो यह खीर कैसे दिखती है? बिल्कुल दूध की तरह ही सफ़ेद। जिसने कभी रोशनी न देखी हो वह सफ़ेद क्या जाने और काला क्या जाने। सो उसने पूछा, सफ़ेद? वह कैसा होता है? मित्र दुविधा में फंस गया। कैसे समझाए कि सफ़ेद कैसा होता है? उसने तरह तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर उसने कहा, मित्र सफ़ेद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि बगुला। और बगुला कैसा होता है? यह एक और मुसीबत थी कि अब बगुला कैसा होता है, यह किस तरह समझाया जाए। कई तरह की कोशिशों के बाद उसे तरकीब सूझी। उसने अपना हाथ आगे किया, उंगलियों को छोड़कर चोंच जैसा आकार बनाया और कलाई से हाथ को मोड़ लिया। फिर कोहनी से मोड़कर कहा, लो छूकर देखो कैसा।
दिखता है बगुला। दृष्टिहीन मित्र ने उत्सुकता से दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपने मित्र का हाथ छू छू कर देखने लगे। हालांकि वह इस समय समझने की कोशिश कर रहा था कि बगुला कैसा होता है, लेकिन मन में उत्सुकता यही थी कि खीर कैसी होती है। जब हाथ अच्छी तरह टटोल लिया तो उसने थोड़ा चकित होते हुए कहा, अरे बाबा, ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज होती है। वह फिर खीर का आनंद लेने लगा, लेकिन तब तक खीर टेढ़ी हो चुकी थी। यानी किसी भी जटिल काम के लिए मुहावरा बन गया था टेढ़ी खीर। बिल्ली के गले में घंटी। एक बहुत बड़े घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। वह चारों ओर उछल कूद करते थे, अपना पेट आराम से भर लेते थे और फिर जब उन्हें खतरा दिखाई देता था तो बिल में जाकर छिप जाते थे। एक दिन उस घर में ना जाने कहाँ से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली की नज़र जैसे ही चूहों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। बिल्ली ने उन चूहों को खाने के विचार से उसी घर में अपना डेरा डाल दिया। बिल्ली को जब कभी भूख लगती तो वह अंधेरे स्थान में छिप जाती और जैसे ही चूहे बिल से बाहर आते तो उसे मारकर खा जाती। अब तो बिल्ली रोज चूहों का भोजन करने लगी। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में मोटी ताजी हो गई। बिल्ली के आ जाने से चूहे दुखी हो गए। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होती जा रही थी। वह भयभीत हो गए। चूहे के मन में बिल्ली का डर बैठ गया। बिल्ली से बचने का कोई उपाय खोजने के लिए सभी चूहों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी चूहों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मत समिति से पास नहीं हो सका। सभी चूहों ने निराशा फैल गई। तब एक बूढ़ा चूहा अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, भाइयों सुनो, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ कि जिस पर अमल रखकर हमारी समस्या दूर हो सकती है। यदि हम कहीं से एक घंटी और धागा मिल जाए तो हम घंटी को बिल्ली के गले में बांध देंगे। जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी भी बजने लगेगी। घंटी की आवाज़ हमारे लिए खतरे का संकेत होगी। हम घंटी की आवाज़ सुनते ही सावधान हो जाएंगे और अपने अपने बिल में जाकर छिप जाएंगे। बूढ़े चूहे का यह सुझाव सुनकर सभी चूहे खुश हो गए और झूम उठे और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वे नाचने गाने लगे। चूहे का विचार था कि अब उन्हें बिल्ली से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और वे फिर से निडर होकर झूम सकेंगे। तभी एक अनुभवी चूहे ने कहा, चुप रहो, तुम सब मूर्ख हो। तुम इस तरह खुशियां मना रहे हो जैसे तुमने कोई युद्ध जीत लिया हो। क्या तुमने सोचा है कि बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधेंगे और हमें कब बिल्ली से मुक्ति मिलेगी? अनुभवी चूहे की बात सुनकर सारे चूहे मुंह लुटकाकर बैठ गए। उनके पास अनुभवी चूहे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी उन्हें बिल्ली के आने की आहट सुनाई दी और सारे चूहे डरकर अपने बिल में घुस गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि योजनाएं बनाने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का समाधान करने के लिए उन योजनाओं पर अमल करना आवश्यक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपने देखती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटे और बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का भी काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ।
वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुढ़िया के घर से झाड़ू लगवाती, झूठे बर्तन साफ करवाती और टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ को पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में ही बहुत कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी माँ का विरोध करने लगा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था और उसे अपनी दादी से हमदर्दी। और सहानुभूति थी। अपनी माँ के डर से वह दादी का कुछ भी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे पोते बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। पोते की नई बहू छिप छिप कर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन पतोहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पितोहू बुढ़िया के काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पितोहू जब कभी दादी सास को रोता हुआ देखती तो उसे बहुत दुख होता। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पितोहू से ही घर का सारा काम कराती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पितोहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है, तो उसने बदले लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा ही बर्ताव करने लगी। अब तो पितोहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। पितोहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी सी, जब माता जी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती है तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले। उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे। तब क्या तुम्हारे मुख में ताला पड़ गया था? यदि किसी ने माता जी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पितोहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी इसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पितोहू को डांटने लगे तो वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने दुख सुख की बातें करते और यही सोचते कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ भी करेंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा। काशी तीर्थ यात्रा की वापसी में एक गुरु और शिष्य किसी नगरी में पहुंचे। नाम उसका अंधेर नगरी था। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वह हर चीज़ एक ही भाव सब धान 22 पसरे, भाजी टिक्का सेर और खाजा भी टका सेर। शिष्य और चीज़ें खरीदने की झंझट में क्यों पड़ता, 1 टक्के का सेर भर खाजा खरीद लिया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी
यहाँ तो बड़ा मज़ा है, खूब सस्ती हैं चीज़ें, सब टका सेर। देखिए 1 टका में यह सेर भर खाजा लाया हूँ। हम तो सब कुछ यही मौज करेंगे। छोड़िए तीर्थ यात्रा, यह सुख और कहाँ मिलेगा। गुरु समझदार थे, बोले बच्चा इसका नाम ही अंधेर नगरी है, यहाँ रहना अच्छा नहीं, जल्दी भाग निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे ही साधु का एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं। कहा है साधु रमता भला पानी बहता भला, पर शिष्य को गुरु की बात नहीं भाई। बोला अपने रात तो यहाँ कुछ दिन ज़रूर रहेंगे। गुरु को शिष्य को अकेला छोड़ देना उचित नहीं लगा। बोला अच्छा रहो, और कुछ दिन जो होगा भुगता जाएगा। अब तक शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खाकर खूब मोटा हो गया। उन्हें दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह अपराधी बहुत दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा कि जिसकी गर्दन मोटी है उसे ही फांसी लगा दो। अंधेर नगरी में ही जो ठहरे। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो मोटा आदमी सामने मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। एक खून के बदले में किसी एक को फांसी होनी चाहिए, इसकी हो या उसकी, किसी की भी हो। जीव के बदले जीव। सिपाही मोटा व्यक्ति खोजने के लिए चला तो वह मोटा शिष्य सामने पड़ा। वह हलवाई के यहाँ खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे ही पकड़ कर ले गए। गुरु को खबर लगी, वह दौड़े आए, सब बातें लोगों से मालूम की। एक बार तो उनके मन में आया कि इसे अपनी बेवकूफ़ी का फल भोगने दे, पर गुरु का हृदय बड़ा दयालु होता है। सोचा जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। सिपाही के पास जाकर बोला इस वक्त फांसी चढ़ाने का हक तो मेरा है, इसका नहीं। क्यों? इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्र में गुरु के पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गया और चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपका पकड़ा होता तो आप जाते। इसी एक बात पर दोनों ने परस्पर झगड़ा शुरू कर दिया। सिपाही हैरान थे, भीड़ इकट्ठी हो गई। फांसी चढ़ने के लिए झगड़ने यहाँ के लोगों ने मुझे एकदम नई बात लगी। जल्द ही यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहले अधिकार तो राजा का ही होता है और कर्म उसके अधिकारियों का। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधु के रहते स्वर्ग में जाने का अधिकार किसी दूसरे को कदापि नहीं है, पर किसी ने एक न सुनी। सबसे पहले राजा और फिर एक एक करके कई मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब ज़्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोला अभी तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया है, इसके बाद फिर कोई फांसी ना चढ़े। तब गुरु ने शिष्य के कान में कहा अब यहाँ से जल्दी निकल भागना चाहिए। देख लिया ना तुमने कि अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ़ रहते हैं।